वागीश्वरी हिंदी कक्षा में डॉक्टर नीरू मोहन वागीश्वरी आप सभी का स्वागत करती हैं। आज हम व्यवहारिक व्याकरण से करुण रस के बारे में पढ़ेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने रस की परिभाषा, रस के तत्व, रसों की संख्या, उनके नाम और स्थायी भावों के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। हमने श्रृंगार रस और श्रृंगार रस के भेदों के बारे में भी पढ़ा था और आज हमारा जो पाठ है वो संबंधित है करुण रस पर। अपने प्रिय या मनचाही वस्तु के नष्ट होने या नुकसान पहुंचने पर मन में संवेदनाएं उत्पन्न होना करुण रस है। और करुण रस का स्थायी भाव है शोक। जो स्थायी भाव करुण रस का है वो है शोक, और शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है, करुण रस उत्पन्न होता है। प्रिय की मृत्यु या दोबारा ना मिलने की स्थिति में उत्पन्न शोक के वर्णन में करुण रस होता है। प्रेम पात्र के चिर वियोग में पीड़ित होने, इष्ट वस्तु की हानि होने, अप्रिय वस्तु की प्राप्ति से होने से हृदय में उत्पन्न हुए क्लेश की व्यंजना से शोक की स्थायी भाव विभावादिकों से पुष्ट होकर करुण रस की परिणति होती है। अर्थात इन सब के मेल से स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, इन सब के मेल से ही जो मन में जो रस उत्पन्न होता है, जो मन में शोक उत्पन्न होता है, उसी से ही करुण रस की प्राप्ति होती है, करुण रस उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर मैं ये बात कहना चाहूँगी कि जब भी हम किसी काव्य कृति को पढ़ते हैं और उसके पढ़ने से हमें जो अनुभूति प्राप्त होती है, अगर हमें शोक की अनुभूति उससे प्राप्त होती है, शोक अगर दिखता है हमें उस काव्य कृति को पढ़कर, हमें करुण रस की प्राप्ति होती है उस समय। तो यहाँ पर जो स्थायी भाव की बात करूँ तो स्थायी भाव है शोक। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। और जब मैं करुण रस में आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव की बात करती हूँ, जो विभाव के दो भेद माने गए हैं, और मैंने आपको पिछली कक्षा में भी बताया था कि विभाव वह है जिस व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं समय को देखकर स्थायी भाव जागृत या उद्दीप्त हो जाते हैं, उसे विभाव कहते हैं। मतलब जिस व्यक्ति, वस्तु और स्थान एवं समय को देखकर हमारे मन में स्थायी भाव, कोई भी स्थायी भाव जग रहा है या उद्दीप्त हो रहा है, उसे हम विभाव कहते हैं। और विभाव जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन जो विभाव है वो होता है कि जिसको देखकर कोई स्थायी भाव जागृत होता है हमारे मन में। किसी व्यक्ति, वस्तु को देखकर जब हमारे मन में कोई स्थायी भाव जागृत होता है वो आलंबन विभाव है। और जब किसी ऐसी चीज को देखकर ये जो विभाव है वो और उद्दीप्त हो जाता है, जो हमारे मन का भाव है वो और जागृत हो जाता है, वो उद्दीपन विभाव है। मतलब जिससे जो हमारे अंदर जो जगा हुआ भाव है, जो स्थायी भाव जो जग गया है, उसके और उद्दीप्त होने का जो कारण बनते हैं वो उद्दीपन विभाव में आते हैं। जो तीव्र करते हैं हमारे भावों को, जो प्रज्वलित करते हैं हमारे भावों को, वो उद्दीपन विभाव में आते हैं। करुण रस में आलंबन विभाव विनष्ट प्रिय व्यक्ति, नष्ट ऐश्वर्य, इन सभी से आलंबन विभाव, ये आलंबन विभाव से जुड़े हैं। मतलब जब हमारे किसी प्रिय व्यक्ति की हानि होती है, मतलब कि नष्ट हो जाता है, वो मर जाता है, हमसे दूर हो जाता है, मृत्यु हो जाती है उसकी, हमारा ऐश्वर्य जब नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, जब उसके खत्म होने से जो हमारे मन में शोक या करुणा उत्पन्न होती है, जो हमारे मन में शोक उत्पन्न होता है, उससे करुण रस की प्राप्ति होती है, करुण रस उत्पन्न होता है। और करुण रस में उद्दीपन विभाव की बात करूं तो प्रिय वस्तु की, अपने प्रिय प्रेम भावना का स्मरण, जब हमारा कोई प्रिय वस्तु या प्रिय व्यक्ति बिछड़ जाता है, उसकी प्रेम भावना का जब हम स्मरण करते हैं, उसके प्रेम का जब हम स्मरण करते हैं, उसके प्रेम को जब हम याद करते हैं, वो उद्दीपन विभाव हो जाता है। उससे हमारा जो भाव है और तेज हो जाता है, या उसके यश
उसके जो गुण हैं उसका स्मरण करना, और अपने प्रिय से संबंधित जो हमारे बीच में नहीं है, जो नष्ट हो चुका है, उसके वस्त्र, उसके आभूषण, उसके चित्र आदि को देखकर जो हमारे मन में जो भाव है वो जो और उद्दीप्त हो जाते हैं, तो वही उद्दीपन विभाव का कारण बनते हैं। जब हम अनुभाव की बात करते हैं करुण रस में, अनुभाव संचारी भाव के साथ ही ये भी आते हैं हमारे मन में। और जब मैंने आपको ये पाठ शुरू किया था, पढ़ाया था, तब मैंने जब इनके तत्व बताए थे, उन तत्वों में मैंने जो ये दूसरा तत्व बताया था वो आपको अनुभाव बताया था, और मैंने ये भी बताया था कि जिस व्यक्ति में स्थायी भाव जागृत हुआ है उसकी चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। वो चेष्टाएं शारीरिक होती हैं, वो दिखती हैं, उसके मुखमंडल पर दिखती हैं, उसके शरीर पर दिखती हैं। और वो कैसे दिखती हैं? जब हम करुण रस की बात करते हैं तो अनुभाव हमें कैसे पता चलेंगे? हम जब हमारा प्रिय कोई व्यक्ति या वस्तु या नष्ट हो जाती है तब हम ईश्वर की निंदा करने लगते हैं, तो ईश्वर निंदा ये अनुभाव है। भूमि पतन, भूमि पे लेट जाना, जमीन पे लेट जाना, विलाप करना, रुदन करना, आंसू बहाना, प्रलाप करना, छाती पीटना, मूर्छित हो जाना, ये सभी हमारे अनुभाव हैं जो शारीरिक चेष्टाएं दर्शाते हैं। हमारे शरीर में जो जो चीज़ें उत्पन्न होती है, जो जो भाव उत्पन्न होते हैं, वो सब अनुभाव हैं। जब हम संचारी भाव की बात करते हैं करुण रस में, तो हर्ष, जब हमें खुशी होती है उसको छोड़कर जितने भी भाव हैं वो संचारी भाव, जितने भी हमारे संचारी भाव हैं वो यहाँ करुण रस में आ सकते हैं, उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे ग्लानि, मोह, स्मृति, चिंता, विषाद, उन्माद, ये सभी संचार कर सकते हैं, आवागमन कर सकते हैं, सिर्फ हर्ष को छोड़कर। हमें किसी के जाने का हर्ष नहीं होता, हमें किसी के जाने की खुशी नहीं होती, हमें अपने किसी प्रिय व्यक्ति के, वस्तु के बिछड़ने की खुशी नहीं होती। अगर हमारा यश गौरव समाप्त हो रहा है, हमारा ऐश्वर्य समाप्त हो रहा है, तो हमें खुशी नहीं होती। करुण रस का एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, और इस उदाहरण में महाराजा दशरथ जो हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है, और उनके शोक में व्याकुल उनकी रानियाँ जो हैं वो विलाप कर रही हैं। देखिए पद कुछ इस प्रकार है। बस यही दीप निर्वाण हुआ, सुत बिरह बाणु का बाण हुआ, धुंधला पड़ गया चंद्र ऊपर, कुछ दिखलाई न दिया भू पर, अति भीषण हाहाकार हुआ, सुनासा सब संसार हुआ, अर्धांग रानियां शोक कृता, मूर्छिता हुई या अर्धमृता, हाथों से नेत्र बंद करके सहसा ये दृश्य देख करके, हाँ स्वामी कह ऊंचे स्वर से, दह के सुमंत्र मानो दब से, अनुचर अनाथ से रोते थे, जो थे अधीर सब होते थे। यहाँ आलंबन की बात करें तो आलंबन है जो विनष्ट प्रिय व्यक्ति हैं वो राजा दशरथ। तो महाराजा दशरथ विनष्ट प्रिय व्यक्ति हैं और वो यहाँ आलंबन हैं। उनका जो मृत शरीर और हाहाकार ये सब उद्दीपन विभाव हैं। उनका मृत शरीर और जो रानियां विलाप कर रही हैं, हाहाकार कर रही हैं, वो उनके दुख को और उद्दीप्त कर रहा है। उनके अंदर जो एक करुण रस जो उत्पन्न हुआ है, जो स्थायी भाव शोक उत्पन्न हुआ है, उसको वो उद्दीप्त कर रहा है। क्या? उनका मृत शरीर किसका? राजा दशरथ का। विलाप करना, मूर्छित होना, दहकना, आंखों को बंद कर लेना, ये सब अनुभाव हैं। ये सब शारीरिक चेष्टाएं हो रही हैं। और वो किन में हो रही है? जो उनकी रानियां हैं शोक कर रही हैं, तो ये सब मूर्छित होना, विलाप करना, आंखों को बंद कर लेना, ये सब अनुभाव है। निर्वेद, जड़ता, विषाद, चपलता, भय, ये सभी संचारी भाव हैं। जब कोई व्यक्ति मर जाता है, मृत्यु हो जाती है, हमसे दूर हो जाता है, तो हमें ये आ जाता है, हम शांत हो जाते हैं, निर्वेद हो जाते हैं, हम कुछ बोल नहीं पाते,
हमें बहुत दुख होता है, हमें भय भी रहता है कि आगे आने वाली स्थिति कैसी होगी, तो हम बहुत कुछ सोचते हैं और ये जो भाव हैं संचारी भाव कहलाते हैं, ये आते जाते रहते हैं। इस प्रकार इन विभावादिकों से पुष्ट शोक स्थायी भाव यहाँ करुण रस में अभिव्यक्त हुआ है। आपको आपकी परीक्षा में भी ये चीज़ पूछी जा सकती है कि आपको कोई भी पद दे दिया जाएगा, कोई भी काव्यांश दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि इसमें आलंबन विभाव कौन सा है, उद्दीपन विभाव क्या है, या फिर अनुभाव क्या है, संचारी भाव कौन सा है, स्थायी भाव क्या है। तो इस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर रहना है कि आपको ये सारी चीज़ें पता हो। और जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है ये सारी चीज़ें कि करुण रस में कौन कौन से आलंबन विभाव होते हैं, उद्दीपन विभाव कौन से होते हैं, या संचारी भाव कौन कौन से भाव होते हैं जो संचार करते रहते हैं। मैंने स्थायी भाव की भी चर्चा कर दी है, स्थायी भाव के विषय में भी बता दिया है करुण रस के। तो ये सभी प्रश्न जो हैं आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं और इसलिए आपको इन सब की जानकारी होना आवश्यक है। एक और मैं आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करती हूँ, और ये जो उदाहरण प्रस्तुत जो मैं कर रही हूँ वो आपने 9वीं कक्षा में पढ़ा है। ये जो कविता है आपने 9वीं कक्षा में पढ़ी हुई है, उसी से एक काव्यांश लिया गया है, काव्यांश का अंश लिया गया है। और वो जो कविता है उसका नाम है, उसका शीर्षक है बच्चे काम पर जा रहे हैं। उसमें से ये एक पद लिया गया है। उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। यहाँ पर आपने देखा ना कि ये जो पद है, ये जो पंक्तियाँ हैं, ये करुण रस की प्राप्ति हो रही है। इनको पढ़ने से हमें इसमें करुण रस दिख रहा है। और वो करुण रस जो है वो किसमें हो रहा है, उद्दीप्त हो रहा है, उसमें हो रहा है बच्चों में। बच्चे जो काम पे जा रहे हैं उनको देखकर यहाँ पर जो आलंबन विभाव है ये बच्चे हैं, बच्चों को देखकर ये सारे भाव जग रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको दी जा सकती हैं, अलग अलग पद आपको दिए जा सकते हैं। आपको उसमें पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा स्थायी भाव है, या इसमें कौन सा रस है, या आलंबन विभाव बताइए, इसमें उद्दीपन विभाव बताइए। तो ये चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं और आपको एक रस का नाम देकर उस रस से संबंधित आपको पद भी पूछा जा सकता है कि हास्य रस से संबंधित आप एक 4 पंक्तियाँ लिखिए, या आप करुण रस से संबंधित 4 पंक्तियाँ लिखिए। तो इस तरह से आपको प्रश्न बन के आ सकते हैं। तो इसलिए आप सबको इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए कि जिस रस को आप पढ़ रहे हैं, या जैसे मैं अभी करुण रस पढ़ा रही हूँ, तो मैंने आप सभी को बता दिया कि करुण रस में स्थायी भाव, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, अनुभाव और संचारी भाव कैसे कैसे जागृत होते हैं, कैसे कैसे उत्पन्न होते हैं, कैसे कैसे इनका योग होता है, और कौन कौन से ये होते हैं जिनके कारण हमारे मन में शोक का स्थायी भाव उत्पन्न होता है। एक और उदाहरण आपकी पुस्तक से ही प्रस्तुत करती हूँ। कविता है कन्यादान। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाता है कि इसमें आलंबन विभाव बताइए, तो आलंबन विभाव क्या है, किसको देखकर शोक की अनुभूति होती है, या दुख की अनुभूति हो रही है, या करुण रस की निष्पत्ति हो रही है। तो लड़की का ब्याह हो रहा है, कन्यादान कर रही है माँ, और उसको देखकर उसके मन में करुणा उत्पन्न हो रही है, करुण रस की उत्पत्ति हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पर आलंबन विभाव है लड़की। और अगर रस की बात करें तो करुण रस, और स्थायी भाव की बात करें तो यहाँ पे स्थायी भाव है शोक। तो इस तरह से आपको जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ करुण रस पर आधारित यह चर्चा समाप्त होती है। अगली कक्षा में मिलेंगे एक नए पाठ के साथ, एक नए रस के साथ। नमस्कार।
चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें।